ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल बाबा ने हम बच्चों को विशेष अंतर्मुखी बनने के ऊपर और अपनी चेकिंग करने के ऊपर अटेंशन दिलाया, क्योंकि जब हम अपनी चेकिंग करते हैं अंतर्मुखी बन कर के, तभी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आज प्यारे बाबा के 16 तारीख के नवरात्रि हैं। बाबा बोले अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। रमणीक का मतलब अंदर की अवस्था हर्षित होनी चाहिए। ऐसे नहीं रमणीक का मतलब हर समय हंसी मजाक करते रहे, मतलब निश्चिंत सरल स्वभाव वाले। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? बाबा बोले देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सर्वदैवी गुण हैं और जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी। सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते, फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं। ज़रूर बाबा कहते हैं बच्चे, राजधानी बहुत बड़ी है, देवी देवताएं भी रमणीक हैं। बाबा ने कहा सब एक रस रमणीक नहीं हो सकते, एक जैसे तो नहीं है ना सभी। रमणीकता का भाव क्या बताया बाबा ने? सारे दैवी गुणों से संपन्न। बाबा ने कहा रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते, जिनमें दैवी गुण हैं। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश? पवित्रता की कशिश, क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भले सन्यासी हैं, परंतु वह देवताओं के आगे ज़रूर झुकते हैं। भले कोई बहुत घमंडी भी होते हैं, दुनिया में बहुत घमंडी भी है, पर फिर भी देवी देवताओं के आगे तो जाके माथा झुकाते ही हैं। फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे ज़रूर। देवियों के चित्र के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक होते हैं, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं, माना गुणों से संपन्न हैं। अविनाशी बाबा ने कहा बच्चे उनमें कशिश है पवित्रता की। वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। बाबा ने कहा पवित्रता की कशिश देवताओं की अभी तक भी चल रही है। कितनी भी साधारण मूर्ति होती है तो भी भक्तों को कोशिश करती हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए।
तो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंचा पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। बावनी का कशिश किन में है? जो याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी ही पता पड़ा है। तुम उनके मना लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। पावनी का पवित्रता की कशिश फिर क्या करती है? पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। आत्मा शुद्ध पावन होती है ना, तो बाबा की पढ़ाई भी फिर अच्छी लगती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको पता पड़ा है कि तुम माना लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह ज़रूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए ही आए हो, तो बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाबा कहते हैं तो पक्का निश्चय है ना कि बाबा अभी हम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। यह निश्चय करके तो बैठे हैं ना। कल बाबा ने कहा, कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, बड़ी पावरफुल। जो निश्चय बुद्धि है उनके नस नस में असीम शक्ति है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे यहाँ पर बैठे हैं तो निश्चय करके बैठे हैं। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही हमें अमरपुरी में ले जाती है ना। तो पावनी का यहाँ रमणीक बना, यहाँ गुणों में संपन्न बनेंगे, उसी आधार से पद मिलेगा। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति में जो कमाई करते हो वो तो है अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। पावनी का पढ़ाई में कैसा रहना है? बहुत खबरदार रहना है। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ऊंचे माना महंगे कपड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो पढ़ाने वाला भी साधारण है, पढ़ने वाले भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते? क्योंकि वनवाह में है। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। हल्दी लगाते हैं ना,
हल्दी तेल लगाते हैं, ससुर घर जाए तो सुंदर सुंदर बन के जाए। अब बाबा कहते हैं ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तुमको भी जाना है ससुर घर। कौन सा है ससुर घर? सुख धाम, सतयुग है ससुर घर। तो इसलिए बाबा कहते परम धाम तो पियर घर है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसीलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का या कपड़ों आदि का ना आए। किसी को हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, मना महंगी, हल्की मना सस्ती, ऊंची मना महंगी। आजकल तो इस चीज़ का ही कंपटीशन होता है ना, कहीं भी जाते हैं तो यही सब देखते हैं। तो आजकल तो एक फंक्शन में जो पहन ली वो दूसरे में पहनते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सतयुग का आ रहा है ना धीरे धीरे ट्रेंड, वहाँ जो एक बार पहन लेंगे कपड़ा वो दोबारा नहीं पहनेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि यह तो वनवाह में नहीं है, लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भले बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई भी आए तो तुम झट उसको अल्फ की याद दिलाओ। बाबा ने कहा कुछ भी काम करते रहो, तुम्हारे सामने जो भी आए उसको क्या करो, अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसी को नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे कि इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है साधारण लेकिन कितना ऊंचा ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान है ही। तो ऐसा नशा चढ़ता है जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ खेल कर रहा हूँ, कभी कभी बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेल लेते थे। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि यह इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। बाबा कहते फिर कुछ बोल ही नहीं सकेंगे, मुख से कोई बात निकलेगी ही नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। जैसे बाबा के सामने कोई जाते थे ना, साकार बाबा के सामने, तो बाबा को देखते ही देह से न्यारा हो जाते थे। तो बाबा यही कहते हैं बच्चे कोई भी भाई बहन आए उसको एकदम, बाबा ने कहा आपके सामने कोई आएंगे तो एकदम से वो आत्मा भी देह से न्यारी हो जाएगी। तो कोई भी भाई बहन आए उसको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़े हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो फिर इतना पैसा मिलता है, यहाँ की दूसरी बातें हैं।
भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, ये है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वो तो सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कोई भी आए उनको हम रास्ता बताएं, तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं अज्ञान में ना, बाबा कहते हैं बच्चे तरस आना चाहिए, ज्ञान अंधकार में है। अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, यह सब है अंधे, ज्ञान चक्षु नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को ही अब हम जानते हैं। तो यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा ने कहा ये सब भक्ति की बातें हैं ना। अभी बाबा हम बच्चों को सत्य ज्ञान दे रहे हैं, पहले तो पता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं जैसे ज्ञान नेत्रहीन थे। अभी बाबा कहते हैं तुमको पहले पता था क्या कि हियर नो विल सी नो विल, ये चित्र क्यों बनाया? पता था पर फॉलो कौन करता था, है ना। तो अब बाबा ने एक और जोड़ दिया, बुरा न सोचो बुरा न करो। यह चित्र क्यों बनाया? दुनिया में इसका भी अर्थ नहीं समझते, तुम अभी ही जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है तो तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बन के और बाबा से वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बन के किया क्या? बाबा ने कहा रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है ना, वो सौदागर होते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो देखते हैं कितना फ़ायदा हुआ कितना घाटा हुआ। जो रोज़ नौकरी वाले होते हैं उनको तो बंधी हुई सैलरी मिलती है, उसी से सारे महीने का खर्चा चलाना होता है। अब बाबा ने क्या बना दिया सबको? व्यापारी बना दिया, बिजनेसमैन बना दिया। तो बाबा कहते हैं व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफ़े नुकसान को समझते हो। रोज़ खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है या फ़ायदा है, सौदागर हो ना। गायन है ना, बाबा सौदागर है, रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी अभी तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है, एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है। किस झोली में छेद है? बुद्धि रूपी झोली में छेद है, उससे निकल जाता है, भूल जाते हैं। तो झोली भरती नहीं है और झोली भरे नहीं तो खुशी चढ़े नहीं, है ना। अब झोली भरी हुई दिखाई दे तो नशा भी चढ़े। इसलिए बाबा कहते हैं छेद है, ज्ञान रतन टिकते नहीं है तो खुशी रहती नहीं है। बाबा कहते हैं धन दिए धन ना खूटे। अविनाशी ज्ञान रतन है ना। बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है उनमें ज्ञान है, तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है,
उनका रूप है, भले आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, तो उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं, कहीं कहीं बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा ऊंचा है ना, तो मर्तबा दिखाने के लिए बड़ा बना देते हैं। तो बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कौन है सब बच्चे? जिन्न है। जिन्न क्या कहता है? काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। अब बुद्धि भी क्या कहती है? बिजी करो मुझे, नहीं तो क्या होगा, माया अपने वश कर लेगी। तो कहानी है, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया ना। तो बाबा ने भी कहा ये तो बेहद की सीढ़ी, तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते हो और चढ़ते हो, जिन्न तो तुम हो। दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंचा पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मैं आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती हूँ। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, ये सब है वंडरफुल ज्ञान। ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। बाबा ने कहा बाबा बिंदी है और उस बिंदी में हम आत्मा भी बिंदी और उस बिंदी में अविनाशी पार्ट भरा है 84 जन्मों का। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता ही रहता है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पार्ट बजाते हैं, ये पार्ट कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है तो बिंदी। बाबा भी कहता है मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे ही अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि, तो तुमको कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि तो होते ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो तुम बच्चे समझते हो कि हम जा रहे हैं खेवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते कहाँ बैठे हैं? चेयर पे नहीं बैठे हो, स्टीमर में बैठे हो। स्टीमर किसको कहते हैं? पानी के जहाज को। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो क्या ले रहे हैं? पानी का बड़ा जहाज नहीं होता, छोटा सा होता है, बोट ना टाइप होती है। तो बाबा कहते हैं इस पार से उस पार बाबा हमें ले जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह भी जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम, यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था।
अब फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से तो कोई पा नहीं सकते। यह तो बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। तो तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। बैठ गया ना सबके बुद्धि में, कैसे हम चढ़ते हैं। अभी है चढ़ती कला, और सतयुग से हो जाएगी नीचे उतरती कला। अब बुद्धि में ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा कौन सा पार्ट है? हीरो हीरोइन का पार्ट है ना। मुख्य फिल्म में हीरो हीरोइन ही होते हैं, हमारा पार्ट क्या है? हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं, फिर हम ही जीत पाते हैं, इसीलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है ना। बावनी का ये कौन सा समय? वनवाह का, वैराग्य वाली सिटी का। तो बावनी का इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है, क्योंकि पहले परम धाम जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो अंदर से सजना है, दिव्य गुणों से सजना है, बाहर से सिंपल रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। बाबा कहते कोई भी काम करते हुए, जैसे बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया, बाबा ने का बर्तन मांज रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाबा की याद में रहो। कोई भी आए उससे समझाओगे तो तीर लगेगा। फिर बाबा ने खुद के लिए कहा खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, तो भी सामने कोई आए तो उसको समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट है, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं। इसी नशे में रहकर पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान दिया बाबा ने, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रत्न भव। बाबा बोले सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रत्न हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, बोझ है। बाबा ने कहा जो सेवा स्वयं को और दूसरे को डिस्टर्ब करे तो वो सेवा नहीं है, बोझ है। तो सेवा छोड़ दो, बोझ नहीं छोड़ो, हैं? बोझ को छोड़ना चाहिए। कई क्या करते हैं, कहते हैं बाबा ही तो कहता है ना, जो सेवा डिस्टर्ब करे वो सेवा छोड़ दो, खुशी ना छोड़ो।
क्या सेवा करने वाला सेवा छोड़ने के बाद खुश रह सकेगा? नहीं रह सकते। मुझे तो ऐसे ही अनुभव है कि जो सेवा हम करते हैं, अगर सेवा छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो और खुशी, वो प्राप्ति, वो नशा गायब हो जाता है। इसलिए उस बोझ को छोड़ना है, उस स्वभाव संस्कार को छोड़ना है जिस कारण वो सेवा में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो ना। सारे हैं मीठे बच्चे, अल्फ और वे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक हैं तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है, उनमें कौन सा विशेष गुण है? बाबा बोले देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं, रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते। रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। चलो बाबा को